मतलब हम नहीं खेल रहे क्या वर्ल्ड कप? यार ये तरीका तो नहीं है ठीक भाई। मतलब हमें पोस्टर से ही भाई निकाल दिया। यार पोस्टर से निकाल सकते हो, वर्ल्ड कप से तो नहीं निकाल। ये बात 100% 101% साबित हो गई कि आईसीसी दलाल बोर्ड बीसीसीआई की लौंडी है। नाजरीन, बीसीसीआई वालों, मैं तुम्हें बताऊं कि ये तासुब शो करके जंगें नहीं जीती जाती। पाकिस्तान और इंडिया का सबसे बड़ा मैच होता है टूर्नामेंट का, फाइनल से भी बड़ा फाइनल होता ही है। लेकिन भाई साहब T20 वर्ल्ड कप का पोस्टर आए हैं दो दो, पाकिस्तान के कप्तान का फोटो ही नहीं है उसमें। ये देखिए भाई, पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे 2 दिन से सिर्फ एक ही बात चल रही है। वो बात क्या है भाई कि पाकिस्तान की 7 डिमांड पूरी की जाए, पाकिस्तान की 10 डिमांड पूरी की जाए। किस चीज की डिमांड पूरी की जाए? पाकिस्तान क्या है? पीसीबी क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या है? ये वो है जो हर रात सोने से पहले आईसीसी के सामने इस तरह जोली उठाता है, 2 किलो आटा दे दो कि भाई हम रात गुजार लें। हम वो हैं भाईजान। और हम डिमांड किस तरह कर रहे हैं इंडिया से आईसीसी के, भाई हमारी 7 डिमांड पूरी की जाए, हमारी 10 डिमांड पूरी की जाए। ये जो 24 घंटे है ना, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए भाईजान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से पाकिस्तान के हालात इस तरह बदल सकते हैं कि भाईजान जो आटा मिल रहा है उससे भी जा बैठेंगे। क्या वजह है भाई? हमने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस, जो हमारा पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसने अभी भाईजान एप्लीकेशन सबमिट नहीं कराई वहां पे आईसीसी को कि भाई हम इंडिया वाला मैच बाइकाट करें। मगर पाकिस्तान ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ये रिलीज कर दिया कि भाई पाकिस्तान इंडिया वाला मैच बाइकाट कर रहा है, जो कि T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान के लिहाज से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है, अर्निंग के लिए, रेवेन्यू के लिए। मगर भाईजान इसका पाकिस्तान को जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा, उसके बाद पाकिस्तान अब जो चाल चलेगा वो चाल ये है कि भाई हमने तो आईसीसी को एप्लीकेशन ही नहीं सबमिट करवाई, ये तो हमारे फेक अकाउंट के जरिए रिलीज की गई अपडेट है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी, हर बंदा जानता है जो वोटिंग होगी इंडिया के खिलाफ किसी ने खड़ा नहीं होना। पहले भी वोटिंग हो चुकी है, एक हफ्ता पहले देखिए ये लेवल। फिर आप आ जाएं, इंडिया ने कहा जी हमने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना, इंडिया ने कहा हम अपने अंपायर नहीं भेजने कमेंट्री के लिए, इंडिया ने पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया कि वो लोगो रिमूव कर दिया एडवर्टीजमेंट से इंडिया के अंदर, इंडिया ने पाकिस्तान का जो नाम है वो होस्ट से रिमूव कर दिया लाइव ब्रॉडकास्ट के। ठीक है जी, मतलब इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया हाथ मिलाने से। इंडिया ने जो वो है वो जेस्चर ही नहीं दिया कि जी यार ये भी तो एक प्लेयर है, ये भी तो एक टीम है। पाकिस्तान के कमेंटेटर से बात करनी शुरू कर दी टॉस के बीच में। इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया, इंडिया ने रिफ्यूज किया कि वो पाकिस्तान की एशिया कप की ट्रॉफी नहीं लेंगे मोहसिन नकवी से। ये मैं पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। अब आप मुझे ये बताएं, इंडिया ने अपनी जो एशिया कप की जो अचीवमेंट है वो आर्मी को डेडिकेट कर दी। सियासत नहीं है ये। पाकिस्तान जो है उसने अब बाइकआउट कर दिया है। तो हम तो आजाद करवाने निकले हैं आईसीसी को इंडिया के चुंगल से, ताकि बांग्लादेश को भी इज्जत मिले, ऑस्ट्रेलिया को भी इज्जत मिले, कीनिया को भी इज्जत मिले, जिम्बाब्वे को भी इज्जत मिले, ऑस्ट्रेलिया को भी मिले, पाकिस्तान को मिले, सबको मिले। ये है गोल। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आज द कोर्ट डॉक्यूमेंट विच इज एमपीए, जिसके ऊपर ये सारा केस लड़ा जाएगा, टू स्टार्ट ऑफ विथ, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अभी निगोशिएशन की विंडो खुली हुई है। अभी ये ना एमपीए की बात आ रही है, अभी ये ना ये बात आ रही है कि पेनल्टी क्या, पार्टिसिपेशन क्या, मेंबरशिप क्या, पीएसएल क्या, बायलेटरल क्या। जितनी मीडिया में आप लोग खबरें देख रहे हो, वो मेरी तरह हर एक बंदा इंडिविजुअल है, वो अपनी सोच और समझ के तहत स्पेकुलेट कर रहा है कि ये हो सकता है। मैं सिर्फ ऑफिशियल जबान में आपको बता रहा हूं। ऑफिशियली आईसीसी ने पीसीबी को ऑफर की हुई है कि विंडो इज ओपन, आप हमें लिखत में दें, वहां से हम बात शुरू करते हैं। 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक पीसीबी ने कुछ लिखत में नहीं भेजा है। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवेंट्स, ये खबर नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवेंट्स है कि बैकडोर चैनल, बैकडोर डिप्लोमेसी कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं इनिशिएट हो चुकी है। अब अगर ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो आप सारे समझ के चलें कि कोई निगोशिएशन नहीं होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जो स्टैंस है कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे 15 फरवरी को, उसके ऊपर कायम रहता है, और गवर्नमेंट डायरेक्टिव की बात आईसीसी के सामने रखता है कि हम मजबूर हैं कि गवर्नमेंट डायरेक्टिव है, तो उसके बाद क्या होगा? अब हाइपोथेटिकल सिनेरियो आसान अल्फाजों में या ये है
कि ना पीसीबी अपनी पोजीशन से हट रहा है, ना आईसीसी अपनी पोजीशन से हट रहा है। इस सब के चक्कर में अगर एमपीए वाला सिलसिला आया कि पेनल्टी क्या लगेगी, सैंक्शन क्या लगेंगी, उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं कि लीगल एक्सपर्ट जिनके पास एक्सेस है वो डॉक्यूमेंट का, जिन्होंने लीगल ओपिनियन यहां दुनिया के सामने रखी है, वो क्या कहती है। तो सबसे पहले द कोर डॉक्यूमेंट, द मेंबरशिप पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट, ये होता क्या है। सबसे पहले आप सबको ये समझने की जरूरत है, ये जो एक महज डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट ये डिफाइन करता है, जैसे आप किसी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो, आप अगली पार्टी के साथ कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या आपके पास कोई इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट साइन करता है। जब कोई कंट्री आईसीसी इवेंट के लिए क्वालिफाई करती है, उसको ब्रॉडकास्टर, होस्ट और आईसीसी मिलके जो टूर्नामेंट का स्केड्यूल बनाते हैं, उसका ग्रुप बनाते हैं, उसका डॉक्यूमेंट पे ईमेल करते हैं कि जी आपके ये मैचेस हैं, इसके खिलाफ, इस ग्रुप में, इस जगह। जब वो उसको अग्री कर लेता है तो अगली ईमेल के अंदर एमपीए जाता है, जो बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव साइन करके वापस आईसीसी को भेज देता है। तो ये एक ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि डिक्टेट करता है कि जो मैचेस आपको असाइन हुए हैं, और हम गौर फिक्र कर रहे हैं कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की कि जिनको अगर हम लेके आते हैं तो दुनिया क्रिकेट हिल सकती है। ये मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा था। अच्छा, खैर डिसीजन हो गया जी। डिसीजन हुआ कि हमने इंडिया का मैच नहीं खेलना। आईसीसी की प्रेस रिलीज आ गई, उसके ऊपर अब ये देखना है कि मामला जो है ना वो किस तरफ जाते हैं। मगर मैं क्या शायद ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਫੋਨ नहीं, मैंने नहीं है, मैंने कैसा फोन आ गया। अच्छा, ਭਾਬੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ इस सारे सिनेरियो में हमने तो बड़े भाई का किरदार अदा किया, मगर यार बांग्लादेश की तरफ से टिल टुडे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई ऑफिशियल थैंक यू, कोई बांग्लादेश की तरफ से हमारे साथ खड़े होने का जनाब अली। अब ये ना कीजिएगा कि अंडरस्टूड सी बात है, बांग्लादेश खड़ा है तो हम भी खड़े, वो हमारे लिए अंडरस्टूड बात थी कि बांग्लादेश के साथ हम खड़े। तो ये सारी चीजें जो हैं, बांग्लादेश की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कोई आया है, आपने कोई काउंटर चेक किया? मुझे तो नहीं मिला कहीं पे। मैं तो सोशल मीडिया खंगालता रहा हूं, जहां हम पहले बांग्लादेश की खबरें लेते थे वहां से तो कुछ भी नहीं आया। सर बांग्लादेशी आज के दिन टाइम शाम 6 बजे तक मैंने उनके कुछ जर्नलिस्ट से पूछा था कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं तो खैर डेली पूछता हूँ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बांग्लादेश दी, और वो सारी बात है, इतना हॉट टॉपिक है, आपका तो पूछना बनता है। जी 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 जी। और कोई प्रेस रिलीज नहीं दी उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई आफ्टर पाकिस्तान बाइकआउट कॉल के बाद। यस, बिग थिंग। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की आज शाम 6 बजे तक कोई प्रेस रिलीज नहीं थी। तीसरा दिन है आज पाकिस्तान की इस कॉल का। कोई प्रेस रिलीज नहीं है कि थैंक यू पाकिस्तान, या बड़ी मेहरबानी पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ, थैंक्स का, या पाकिस्तान के साथ कि अगर पाकिस्तान को फाइन किया गया तो हम पाकिस्तान का फाइन असी भर देंगे, या असी नाल खड़े हैं, कोई रोला को नहीं, पाकिस्तान को निकाला तो हम भी निकल जाए। सर हमने तो यही किया ना। ठीक है, हमने यही मैंने जिस तरह आपको बताया था ना कि हम तो 2-4 कदम है, तो आपने कहा नहीं सर हम तो 10 कदम आ गए। 10 कदम आ गए, ठीक है। और बहुत से लोगों को ये स्ट्रीट टॉक लगेगी, बट हमने यही काम किया एक्चुअली में, ठीक है ना। हमने कहा कि अगर उनको निकाला वर्ल्ड कप से तो हम फिर वर्ल्ड कप को पार्टिसिपेशन, हम वो तो निकल गए पर हम रिव्यू करेंगे कि हम खेलना ही नहीं खेलना। फिर हमने फैसला किया कि हमने इंडिया मैच नहीं खेलना। हम फैसले को सपोर्ट करते हैं, मैं तो उसकी बात भी नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इट्स थर्ड कंसेक्यूटिव डे टुडे। तो आईसीसी ने कर दिया पाकिस्तान के साथ बड़ा खेला और ऐसी चोट पहुंचाई है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिला दी है। पाकिस्तान तो कह रहा है कि हम इंडिया पाकिस्तान मैच में शिरकत नहीं करेंगे। आईसीसी को झुका दिया है, बीसीसीआई को झुका दिया, जो मर्जी कर लो, लेकिन भाई हम जो हैं अपने कदम पर बिल्कुल खड़े हैं और हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच तो भाई सबसे बड़ा मैच होता है हमारा, पाकिस्तान क्योंकि उसमें इन्वॉल्व होता है इसलिए वो सबसे बड़ा मैच हो जाता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। हालांकि भाई ऑस्ट्रेलियन जो जर्नलिस्ट हैं उनकी बातचीत जो है काफी ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। उसमें ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान की रेलेवेंस क्या है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, अगर वो इंडिया के साथ मैच ना खेले तो कोई पाकिस्तान का नाम लेने वाला नहीं है। और दरअसल अपने आप को ऊपर लेके जाना है। अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते इस वक्त 2024 में हमारी जितनी बुरी कारकर्दगी थी, अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते तो ये वर्ल्ड चैंपियन को तो किसी भी तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते थे। ये आईसीसी की एक खास आदत बनती जा रही है। अब आईसीसी टोटल इंडियन कंट्रोल में है, सारे उनके टॉप ऑफिशियल्स इंडियन है, तो इस तरह की चीजों से अब मुझे तो कम से कम ताज्जुब नहीं ताज्जुब नहीं होता। लेकिन
बेसिकली ये तो हम बार बार कहते हैं कि ये चीज़ जय शाह को भी रियलाइज़ करनी चाहिए कि वो अब सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड के नहीं, आईसीसी के सरबराह हैं और सबको लेके चलना ही उनका काम है। उनकी जबिल्लत में ही नहीं है, वो इस तरह की चीज़ें करेंगे ही नहीं, और उन्होंने अपना पैसा अपने क्लाउड की वजह से सारी चीज़ें करनी है। और बात तो सही है, आप पिछले आईसीसी टूर्नामेंट से उठा के देख लो क्या उखाड़ा है पाकिस्तान ने, मुझे बताइए आप। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें ये हार गए थे यूएसए से, उससे पहले 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप में ये हार गए थे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान तो खैर बहुत अच्छी टीम है, काइंड ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दे हैव, मतलब उनके पास तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, कोई इंटरनेशनल स्टेडियम भी नहीं है। उसके बाद अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस आप देखो, मतलब बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है अफगानिस्तान की टीम। भाई उनके खिलाड़ी जो है टॉप मोस्ट लीग्स में खेल रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमों को वो सेटबैक दे रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमों को वो हरा रहे हैं। तो अफगानिस्तान क्रिकेट को तो सलाम है भाई, जहां कुछ भी नहीं है। और ये इनको देखो पाकिस्तानियों को बातें करेंगे, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस देख लो आप इनकी हैं। 25 में चैंपियंस ट्रॉफी खेली अपने घर में, उसमें भाई अपने घर में ही मैच हार गए, बाहर हो गए 4 दिन में। फिर एशिया कप खेलने आ गए हमारे साथ, किसी तरीके से पहुंचे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में, और वहां पे भी इंडिया से 3 दफा हार गए। बताओ एशिया कप में एक टीम बताओ 3-0 से हार जाती है, लानत है ऐसी टीम पर दोस्तों। और वो टीम जो है भैया फन्ने खां बन रही है कि हम अगर T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो जी क्रिकेट खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया की, वो तो हम ही चला रहे हैं। ये इनकी हालत ये थी 2024 T20 वर्ल्ड कप में यूएसए से मुकाबला हारे थे। उसके बाद ये कनाडा और ये जो दूसरे मैच थे ना यूएसए के, उस मैच में उम्मीद कर रहे थे कि उस मैच में कुछ हो जाए, ये फलानी टीम जीत जाए तो हम पहुंच जाएंगे। बारिश हो गई मैच में तो वहां रोने लग गए, इनके सारे यूट्यूबर रोने लग गए, सारे जर्नलिस्ट इनके चिल्लाने लग गए कि यार ये क्या हुआ यार, आईसीसी ने बंदोबस्त नहीं किया था। ये बारिश पे डिपेंड थे, बारिश पे रोने लग गए कि भैया ये नहीं हुआ, आईसीसी पूरे ग्राउंड को कवर क्यों नहीं करवाती है। ये सारी बातें जो थी वो पाकिस्तान की यूट्यूबर, पाकिस्तान की मीडिया कर रही थी। खैर दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे पर कि आईसीसी ने क्या खेला किया इनके साथ। आईसीसी ने पोस्टर से ही नजारत कर दिया है। तो आईसीसी ने जो T20 वर्ल्ड कप का जो पोस्टर रिलीज किया है दोस्तों, जो कि उनका टिकट्स का भी पोस्टर है, उसमें पाकिस्तान के कप्तान को जगह ही नहीं दी गई है। मतलब उसमें सबसे आगे नजर आते हैं सूर्य कुमार यादव, उनके बगल में है दशुन शनाका जो कि श्रीलंका के कैप्टन है, एडन मार्करम नजर आते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मिच मार्श है ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, उनके उधर हैरी ब्रूक है इंग्लैंड के कैप्टन, बट पाकिस्तान का कैप्टन ढूंढने से भी दूर दूर तक नजर नहीं आता है। तो मतलब ये जो कह रहे थे, जो फन्ने खां बन रहे थे कि भैया पाकिस्तान के बिना तो वर्ल्ड क्रिकेट चली ही नहीं सकती है, पाकिस्तान और भारत का मुकाबला अगर नहीं होगा तो भाई आईसीसी को तो रेवेन्यू लॉस होगा ही होगा, बीसीसीआई को भी बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होने वाला है, वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल धराशायी हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को मनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो ये हो जाएगा, पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो वो हो जाएगा, जो सारी बातें कर रहे थे। तो आईसीसी ने तो दोस्तों इनको इनकी औकात याद दिला दी कि बेटा तुम इतना भी डिजर्व नहीं करते हो कि तुम आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप के पोस्टर में नजर आ पाओ। मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा लोग हैरान हो रहे थे, अभी यार सलमान अली आगा नहीं है। चले पहले तो बाबर होता था ना कि बाबर के नाम की वजह से लोग बोलते थे कि यार बाबर आजम नहीं है, बट मुझे हैरानी इस बात पे नहीं हुई कि देखो इंडिया चला कौन रहा है, आपके जय भाई है वहां पे, बिल्कुल ठीक है, जय शाह। तो जय शाह के साथ फिर उनके सीईओ भी वहीं पे हैं, मतलब सारा इंडिया है वहां पे। तो किस तरह वो आप यार, इवन पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है, टॉस से पाकिस्तान के कप्तान को हटा देते हैं और सिर्फ अपने कप्तान को रखते हैं। तो ये तो उनके वो कहते हैं ना कि लेवल आ गया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। अभी कप्तान कौन कौन है टॉप के ऊपर? बिल्कुल सूर्य कुमार यादव को दिखाया, उसके बिल्कुल पीछे श्रीलंकन कप्तान दिखाए हुए हैं, फिर साउथ अफ्रीका का दिखाया है, इधर भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के दिखाए हैं, और उसके बैक साइड इंग्लैंड के। मतलब सिर्फ क्या मुझे ये बताएं कि क्या वर्ल्ड कप इन 5 कप्तानों के दरमियान हो रहा है, क्या इन 5 वाले के दरमियान हो रहा है? पाकिस्तान किस रीजन के ऊपर नहीं, इतनी तअस्सुब पसंदी, इतनी मैं कहता हूं ना कि गिरी हुई हरकत, आईसीसी कब तक ऐसे जारी रहेगा? ये पाकिस्तानी फैंस मैं भी देख रहा था, लिटरली हमें जहां पर मैं कहता हूं ना कि दुख तो होता ही है, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं आईसीसी से सिर्फ एक ही सवाल है हमारा कि यार इंडिया को चलो ठीक है करता है बीसीसीआई अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जो मर्जी करता है, हमें उनका पता है कि उनके दिल ना बिल्कुल इतने छोटे छोटे से दिल हैं उनके कि वो किसी सूरत पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन 5 के क्यों है फिर? अगर आप श्रीलंका का कैप्टन उसमें रख रहे हैं तो आप पाकिस्तान का कैसे नहीं रख सकते हैं? चले मेरे बगैर श्रीलंका पे सपोज उनका ये जवाब आता है ना कि वो होस्ट नेशन है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों है, इंग्लैंड क्यों है, साउथ अफ्रीका क्यों है? मतलब आप देखिए ना कि डिफेंडिंग चैंपियन मैच किसी भी कंट्री में हो, लेकिन सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान इंडिया का ही होगा, और लोग ये देखना चाहते हैं, चाहे इंडियन फैंस है ना, लिटरली आप अभी बेशक वहां पे पोल करवा लें इंडियन फैंस के साथ, पाकिस्तानी जवाब ना दें, क्योंकि पाकिस्तानी कहेंगे ना कि चले पाकिस्तान की वैसे करें। इंडियन फैंस से ये पूछे ना, क्या वो सलमान अली आगा या पाकिस्तान की प्लेयर को या कैप्टन को वहां पर उस पोस्टर पे लगा हुआ देखना चाहते हैं? तो उनके जवाब 80% कम से कम यही होगी, हाँ यार उनको होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि क्रिकेट, हाँ इंडियंस का नहीं, उनका जवाब क्यों आएगा ये वाला? सर फैंस जो है वो स्पोर्ट्समैन, जो जेन्युइन क्रिकेट फैन है, जो जेन्युइन क्रिकेट फैन है, हाँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक और चीज है,
लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान इंडिया का क्लैश है ना, वो एक डिफरेंट चीज है। मैं आपको ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से ही बात बताऊं, वो जो बीसीसीआई है ना, हमेशा से आपने नोटिस किया होगा कि या जो टिकट सेल्स के लिए जो पोस्टर रिलीज किया गया है उसमें भी नजर आओ, या जो टिकट है उसके बैकग्राउंड में जो पोस्टर छपा हुआ है तुम वहां पे भी नजर नहीं आ सकते हो, तुम दूर दूर तक नजर नहीं आओगे। स्कॉटलैंड, युगांडा, आइसलैंड और भी कोई देश बचा हुआ है वहां का पोस्टर लगा देंगे, लेकिन भाई तुम्हारे कप्तान को आईसीसी के टूर्नामेंट में कोई जगह नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? अरे तुम इस लायक ही नहीं हो भाई। तुम्हारी शक्ल देख के, सलमान अली आगा की शक्ल देखकर कौन आ रहा है इनका टिकट खरीदने के लिए, आप मुझे बताइए। भारत पाकिस्तान मैच का टिकट इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि भारत के जो लोग हैं दुनिया भर में उन्होंने अपना नाम कमाया हुआ है। दुनिया भर की जो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, उसको चला रहे हैं भाई भारत के लोग। वो पैसा खर्च कर आते हैं, एनआरआईज अमेरिका से आते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा हो, चाहे इंग्लैंड में मैच हो रहा हो, डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड से आते हैं मैच देखने के लिए। पाकिस्तानी कितने आते हैं आप मुझे बताओ। आपने भी इतने मैच देखे होंगे, टीवी पर मैच देखेंगे, पूरा नीला समंदर होता है। हरे कहां होते हैं? हरे तो वो पास लेकर आए रहते हैं, खिलाड़ियों के रिश्तेदार होते हैं, तो कुछ होते ही नहीं है वहां पे। सारा तो 95% जो स्टेडियम होता है वो तो पूरा ब्लू से भरा होता है वो, और क्राउड होती है भाई, कलरफुल क्राउड होती है इंडिया की, जो वो मैच देखने आती है। पाकिस्तानी कहां होते हैं उसमें मुझे बताइए आप, कहां होते हैं पाकिस्तानी? कहीं भी नहीं होते। तो कैसे चला रहे हैं टिकट सेल्स, और ये क्या है इनका सीनेरियो? कुछ भी नहीं है। और इसीलिए आईसीसी ने, मेरे को लगता है दोस्तों, बिल्कुल सही स्टेप लिया है कि पोस्टर से ही पाकिस्तान के कप्तान को आउट कर दिया है। वैसे भी सलमान अली आगा की कोई रेपुटेशन नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में। इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टार पैदा करने की कोशिश की थी जिसका नाम था बाबर आजम। बाबर आजम की हालत ये हो गई है दोस्तों कि खुद उसे कोई गोबर आजम बोलना शुरू कर दिया किसी ने, कोई उसको जिम्बाबर बोलता है। हालत उसकी बीबीएल में यह थी कि 100 के स्ट्राइक रेट से T20 में रन मार रहा था, इस 100 के स्ट्राइक रेट से रन मारा था, और एवरेज भैया 25 की भी नहीं थी उसकी। छक्के लगा के नहीं लग रहे थे उससे, बाबर आजम से। बिल्कुल फ्लॉप जिसे कह सकते हैं, बीबीएल से हो गया। उसको भी इन्होंने अपनी टीम में रखा हुआ है, जिसको ये बता रहे थे कि विराट कोहली से बड़ा सुपरस्टार जो है वो पाकिस्तान में पैदा हो गया, जिसका नाम है बाबर आजम। बाबर आजम की क्रिकेट आप देख लो, बीबीएल से हटा दिया गया उसको। स्टीव स्मिथ ने तो खुलेआम मैदान में बेइज्जती की, खुलेआम बोला कि भाई सिंगल ही नहीं लूंगा मैं तेरे उसमें, क्योंकि तू अगला ओवर खराब कर देगा। और फिर उसमें अगले ओवर में 32 रन मारे स्टीव स्मिथ ने, और फ्रस्ट्रेशन में बाबर आजम अपना विकेट देके चला गया। तो भाई किस हैसियत से इनके पोस्टर लगाए? सलमान अली आगा ने वर्ल्ड क्रिकेट में उखाड़ा गया है मुझे बताइए। वो तो बस इसलिए पॉपुलर हो गया क्योंकि पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने ये बोल दिया था कि 14 का मैच चाहिए आगा जी, 28 का मैच चाहिए आगा जी। वो यूट्यूबर भी सदमे में चला गया भाई साहब, वो सदमे से अभी तक बाहर निकल नहीं पाया। उसका इलाज चल रहा है यूट्यूबर का पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में, क्योंकि वो पहले 14 करता रहा, फिर उसने कहा 21 का मैच चाहिए आगा जी, फिर 28 का मैच चाहिए आगा जी। पाकिस्तान हर उसमें धमाके में ढेर हो गई। तो अच्छा खासा यूट्यूबर था उनका, वो भी सदमे में चला गया। पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल के जो हकीम है, झोला छाप डॉक्टर जो भी है, वो उसका इलाज कर रहे हैं। अब कब तक होश में आएगा? 15 फरवरी की आस में कि 15 फरवरी को कुछ हो जाएगा, उसमें होश में आएगा, उसमें भी हो गया। आधे यूट्यूबर तो अंडर 19 के ना, जो होगा जेशा की सरबराही में खुली बदमाशी है। जेशा जो बोलेगा वही होगा, जो बोलेगा वही होगा, खुली बदमाशी है। अब उन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। कोई जैसे हम ट्वीट करते हैं, हमें फर्क पड़ता है। तो ये भी प्रॉब्लम नहीं पता चल रही है ऑफिशियल मायनों के अंदर कि ये हैंडशेक वाला इशू है, ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला इशू है, या ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वाला इशू है। क्योंकि 48 घंटे गुजर चुके हैं, आईसीसी ने अपनी अनाउंसमेंट आपको अगले 2 घंटे बाद बता दी थी, आईसीसी उसके बाद खामोश है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले 48 घंटे से कोई लपकुशाई उन्होंने नहीं की है। और इस सबके बीच में जिनकी वजह से फटा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, वो भाई साहब लिप सर्विस करने को भी तैयार नहीं है। तो अब ये भी सोचना पड़ेगा पीसीबी को नेगोशिएशन टेबल पे जाने से पहले कि जिनकी वजह से ये फटा है, क्या वो कुछ बोल रहे हैं या वो कुछ आगे प्रोसीड करना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो बिल्कुल बैकआउट कर चुका है। 24 जनवरी की शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, जहां उनका मीडिया हेड आके बोला कि हम इसको कंपीट नहीं करेंगे, और उसके बाद एक बड़ी लंबी खामोशी है। इंटरेस्टिंग बात है, आज की जो एपिसोड है, हमने आपको बार बार बताया है कि ये जो पूरा किस्सा है मेंबरशिप का, सैंक्शन का, पेनल्टी का, आईसीसी के एक्शन का या पीसीबी के डिफेंस का, ये सारा किस्सा जो है ये एमपीए के ऊपर अटका हुआ है, मेंबर्स पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट। आज बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज हुई है कि ESPN क्रिकइन्फो ने अब से कुछ देर पहले एक आर्टिकल शेयर किया है, क्योंकि आप सबको पता है क्रिकइन्फो ब्रॉडकास्टर की वेबसाइट है। एमपीए जो है वो पब्लिकली आप एक्सेस नहीं कर सकते। इट इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट बिटवीन द बोर्ड एंड द मेंबर्स। वो आपको गूगल पे नहीं मिलता। तो क्रिकइन्फो वालों ने एमपीए ढूंढ निकाला, इनको तो ढूंढ निकालने की भी जरूरत नहीं है, ब्रॉडकास्टर की वेबसाइट है। और लीगल एक्सपर्ट्स के थ्रू पीसीबी के पास और आईसीसी के पास इस केस के अंदर एक दूसरे के खिलाफ
लीगल टर्मिनोलॉजीज में अकॉर्डिंग टू दी एमपीए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। इस डिटेल्ड कन्वर्सेशन के अंदर इस एनालिसिस का जो सारा क्रेडिट है वो ESPN क्रिकइंफो को जाता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इनका लिंक पेस्ट कर दिया है, यू कैन गो एंड स्क्रॉल टू दैट लिंक एज वेल, और आप ये स्टोरी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन कमिंग बैक टू माय वर्जन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिनेरियो, एक तो ये आर्टिकल है, इसके अंदर लीगल एक्सपर्ट्स बता चुके हैं, एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। उस अंडरस्टैंडिंग के तहत आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं द कोर मेंबर। पाकिस्तान के अंदर भी ये बात की जा रही है कि जी अगर आईसीसी बांग्लादेश से अपोलोजाइज कर ले तो हम चीजें जो है ना ठीक कर लेंगे। इसको कैसे देखते हैं कि अगर आईसीसी बांग्लादेश से अपोलोजाइज करे तो पाकिस्तान जो है वो ज्वाइन कर लेगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वो यू टर्न नहीं लेंगे, लेकिन कई लोगों का कहना है यू टर्न लेंगे। इस पे आप कैसे देखते हैं, ये सिचुएशन क्या डेवलप हो रही है? लगता है बैक चैनल पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? जी बिल्कुल चीमा साहब, देखें ये अगर बात मैं शुरू करूंगा जैसे कि अगर आप कहते हैं बांग्लादेश को बांग्लादेश से माफी मांगी जाए, बांग्लादेश से अपोलोजाइज किया जाए, और करे भी कौन? आईसीसी करे और जय शाह साहब करे। ये कैसे चीमा साहब मुमकिन है कि एक इतना बड़ा अदारा आईसीसी उसके खिलाफ एक छोटा बांग्लादेश खड़ा होता है और कहता है मेरे लिए आप रख दें, न्यूट्रल वैन्यू रख दें। आईसीसी कहता है आ जाओ बेटा, आपका हम न्यूट्रल वैन्यू वाला शौक भी पूरा कर देते हैं। उन्होंने कहा बेटा अपने वोट पूरे करो। बेटा जो है वोट पूरे करने में जो है ना कामयाब होता है, ठीक है जी, कामयाबी से नहीं मिलती है और वोटिंग हार देते हैं। आईसीसी ने कहा आप इंडिया में ही खेलें, बांग्लादेश कहता है हमने नहीं खेलना, बायकॉट कर देते हैं। बायकॉट अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी अक्कड़ की वजह से कर रहे हैं, तो आप कहते हैं आईसीसी अपोलोजाइज करे। कितनी ही गलत कंडीशन रखी है पाकिस्तान ने, अगर ये रखी है तो किस वजह से? एक वैलिड रीजन भी नहीं है पाकिस्तान के पास कहने के लिए आईसीसी को कि आप अपोलोजाइज करें। अपोलोजाइज का तो नहीं बनता, सवाल ही नहीं बनता अपोलोजाइज का। मैं ये कह रहा हूं, मैं अभी ये ना कुछ पॉइंट्स देख रहा था कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ क्या क्या किया है यार। आज इंडिया कह रहा है कि बड़ा वो बहुत अच्छा बन गया है और वो कह रहा है पाकिस्तान स्पॉइलर है। इंडिया ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान आने से रिफ्यूज कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान का जो नाम था होस्ट से एशिया कप से रिमूव कर दिया। आईसीसी की मोनोपोली है अमीर हुसैन, आईसीसी की मोनोपोली है ये।